हेलो जी, राम राम जी। तो चलिए करते हैं फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत। तो आज की वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज जाना था मुझे अपने मायके। तो भाई को बोल दिया था, भाई ने बोला था कि 1 घंटे में तो चले जाऊंगा आके। तो मैंने सोचा जब तक मैं अपने घर के बेसिक काम कर लेती हूँ, घर और बाकी काम तो सारे ऑलमोस्ट हो ही गए थे, बस थोड़े से चाय के बर्तन पड़े हुए थे। मैंने सोचा जब तक ये साफ़ कर दूँ। यहाँ पे करने लगी थी मैं बर्तन साफ़। उसके बाद आज जाना था मायके क्योंकि जाना था वृंदावन, क्योंकि सारे नवरात्रे यूं ही निकल गए। अब की बार ना तो कहीं भी माता रानी पे जा पाए, तो मम्मी ने बोला कि प्रेम मंदिर भी दर्शन कर आएंगे, और छठीकरा वाली माता है वैष्णो माता, उनके भी दर्शन कर आएंगे क्योंकि अष्टमी थी इसलिए। तो फिर मैं नहा धोकर आ गई थी अपने घर के मंदिर में, कर ली थी मैंने अपनी पूजा। उसके बाद यहाँ पे थोड़े से बर्तन बचे हुए थे, ये साफ़ करके रख दूँगी। इसके बाद लगा दूँगी क्योंकि नवरात्रे चले हुए हैं, कभी चप्पल निकालना, कभी नंगे पैर रहना, बाहर आना फिर अंदर आना, तो गंदगी हो जाती है। इसलिए मैंने दोबारा एक बार मॉर्निंग में झाड़ू पोछा हो चुका था, मैंने सोचा एक बार और झाड़ू लगा देती हूँ। फिर मुझे पैर गंदे से लगे, पैरों में गंदगी सी लगी, फिर मैंने पोछा भी दोबारा लगा ही दिया। यहाँ पे मैंने अपने पक्षियों के लिए रख दिया था पानी भर के, उनके पीने के लिए। आ गई हूँ मैं यहाँ पे झाड़ू लेकर, झाड़ू लगाने के लिए। जब तक भाई आएगा, जब तक मेरे सारे काम हो जाएंगे। मायके जाने के लिए एक अलग सी एक्साइटमेंट रहती है, काम भी जल्दी हो जाता है, मॉर्निंग में आँख भी जल्दी खुल जाती है, तो एक अलग सी एक्साइटमेंट रहती है। किस किस को रहती है आप मुझे कमेंट में बताना कि मायके जाने के लिए किस किस को एक्साइटमेंट रहती है। यहाँ पे लगा दी थी मैंने दोबारा झाड़ू, फिर लगा दिया था पोछा, क्योंकि गीले पैरों से आते हैं ना तो निशान बन जाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि दोबारा पोछा लगा ही दो। उसके थोड़ी देर बाद आ गया था मेरा भाई। भाई को चाय पानी पिला के फिर हम निकल गए थे घर के लिए। यहाँ पे हम निकल गए थे घर के लिए गांव से बाहर। उसके बाद मैं आ गई थी घर खाना वाना खा के थोड़ी देर आराम करके फिर हम चल दिए थे वृंदावन के लिए 4 सवा 4 बजे, क्योंकि हमारे घर से 1 घंटे का रास्ता है। तो 4 साढ़े 4 बजे हम निकल दिए, 4 सवा 4 बजे निकल दिए थे। यहाँ पे मेरा भतीजा, इसको तो अलग ही एक्साइटमेंट रहती है घूमने जाने की। इसने पूरे रास्ते, मतलब जब तक हम रहे वृंदावन में, ना दूध पिया ना पानी पिया, इसने कुछ नहीं पिया, बस सिर्फ एंजॉय किया था। अभी आगे आप देखिए इसकी वीडियो यहाँ पे। और इसने जिद करी कि इसे अपने दादू के पास, मतलब मेरे पापा के पास बैठना है, तो ये पापा के पास ही बैठ के गया था। बस थोड़ी देर बैठा, जब तक इसको अच्छा लगा मेरे पास। उसके बाद ये अपने दादू के पास बैठ के गया था। यहाँ पे मम्मी और छोटी मम्मी की चल रही हैं बातें। वृंदावन में पहुँच चुके थे हम। राधे राधे आप सभी को। छठीकरा वाली माता रानी वैष्णो माता, आप लोग भी कर लीजिए दर्शन। यहाँ पे ये उड़ रहा था पैराशूट, और मेरे भतीजे की नज़र बिल्कुल इसी पे रखी हुई थी, इन चीज़ों का शौक़ है उसको। यहाँ पे हम वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए आ गए थे। नवरात्रे के हिसाब से, वैसे नॉर्मल डेज़ में भी यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ ही रहती है, वैसे नवरात्रे के हिसाब से भी यहाँ पे बहुत ही भीड़ थी। पर एक बात मुझे अब की बार की अच्छी लगी, यहाँ पे लगवा लिया था हमने तिलक। एक बात अब की अच्छी लगी क्योंकि पहले जो आपका लगेज वगैरह सामान, फ़ोन वगैरह रहता था, उसे निकलवा लेते थे पहले जब मैं गई थी। इस बार फ़ोन अलाउड था, तो अंदर तक के अच्छे दर्शन हुए। हमने बहुत सारी वीडियो भी बनाई, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। यहाँ पे हम सीढ़ियों से चढ़ने लगे थे।
यहाँ पे हम लोग मंदिर के दर्शन करने लगे थे। आप लोग भी देख लीजिए मंदिर अंदर से कितना प्यारा लग रहा था। इसकी इतनी अच्छी सजावट मंदिर की हो रखी थी कि बहुत ही सुंदर लग रहा था।
यहाँ पे आ गए थे हम वृंदावन। तो वृंदावन में भी बहुत भीड़ थी। यहाँ पे मेरे भतीजे ने बहुत एंजॉय किया। आप लोग आगे देखिएगा।